नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती हुई थी 53,000 पदों पर 53,000 प्लस पदों पर यह भर्ती हुई थी। तो इस भर्ती में पदों की मांग को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यह मांग की जा रही है कि इस भर्ती में लगभग जो पद है वो 60,000 किए जाए। इसके लिए जो राशन बेरोजगार के जो संघ के जो अध्यक्ष हैं मन किसान ने उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को खून से क्या है कि मांग पत्र लिखा गया था कि राशन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो पद वो 60,000 किए जाएं। लेकिन इन पदों को बढ़ाने की सरकार की तो मंशा है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं वो ही नहीं चाहते कि इन पदों में वृद्धि हो। तो एक बार इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती सरकार के आदेश पर अफसरशाही का सिस्टम हावी, पद वृद्धि की राह में बिछाए रोड़े। मतलब जो सरकार के जो आदेश है जिस पर जो अफसर हैं वो ये नहीं चाहते कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें पद में वृद्धि हो। तो देखो, राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देने के बड़े वादे और सुशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को खुद सरकारी महकमों के अधिकारी ही पलीता लगाने में जुटे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में देखने को मिला है। ठीक है, जहां मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से 60,000 पदों पर भर्ती का संकल्प दोहराया था, लेकिन जमीनी हकीकत में अफसरशाही की हठधर्मिता इस ऐतिहासिक भर्ती को जो 53,749 पदों पर ही रोकने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब विभागों से 140 विभाग हैं, विभाग उनसे दोबारा से डाटा मंगाया था जहाँ पर पद खाली है, दोबारा से सूचना मांगी गई थी कि कौन कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं। तो इसमें देख लिखा है, जब प्रशासनिक सुधार विभाग ने पदवृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के 140 विभागों से रिक्त पदों का नया डेटा मंगवाया तो अधिकारियों ने शून्य का खेल खेला जिससे क्या सरकार की साख पर क्या एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मतलब 140 विभाग हैं, वहाँ पर पद खाली हैं, लेकिन जो सरकार के जो अफसर है वो चाहते नहीं कि इन पदों में क्या हो, वृद्धि हो। तो उन्होंने क्या बता दिया कि कोई पद खाली नहीं है। उन्होंने पुनर्गणना के नाम पर वास्तविक रिक्तियों में से 400 से अधिक पद और कम दिखा दिए। मतलब कि जो 53,000 पदों पर 53,749 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की थी, जो भर्ती हुई है, इसमें से जब दोबारा से डेटा मंगाया तो उन्होंने ये बता दिया कि 400 पद कम है। यानी जो जो जितने पदों पर भर्ती जारी की गई है उससे भी 400 पद कम है, ऐसा विभाग अफसरों के द्वारा बताया गया। वहीं दूसरे मोर्चे पर उन छोटे विभागों ने अपनी तानाशाही दिखाई जो अब तक इस भर्ती से बाहर थे। जब सरकार ने इन छोटे विभागों के पदों को वर्तमान भर्ती में शामिल करने के लिए डेटा मांगा तो लगभग सभी ने अपनी रिपोर्ट में रिक्त पदों की संख्या शून्य भेज दी। मतलब सरकार ने जो छोटे विभागों को इस भर्ती में शामिल कर लिया। जब उनसे डेटा मांगा तो उन्होंने क्या ये बताया कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है। इन विभागों की यह डेटा चोरी तब बेनकाब हुई जब जागरूक अभ्यर्थी ने सूचना के अधिकार के तहत विभागवार जानकारी निकलवाई। सूचना के अधिकार के आधिकारिक दस्तावेजों में इन्हीं छोटे विभागों ने लिखित स्वीकार किया कि उनके यहाँ चतुर्थ श्रेणी के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। मतलब विभाग ही या जो अफसरशाही है वो ही नहीं चाहते कि इस भर्ती में पद वृद्धि हो, क्योंकि उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों ये लोग क्यों नहीं चाहते कि चतुर्थ श्रेणी में पद में वृद्धि हो। आगे हम देखते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात रूप से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में इन पदों को छिपाकर जीरो दिखाया गया। विभागों का यह दोहरा रवैया न केवल सरकार को गुमराह करने वाला है बल्कि प्रदेश में उन बेरोजगारों के साथ विश्वासघात है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े के पीछे असली मंशा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना नजर आती है। आशंका है कि इन पदों को इस पारदर्शी सीधी भर्ती में शामिल नहीं होना देना चाहते ताकि भविष्य में संविदा या ठेका प्रथा के पिछले दरवाजे से अपने चहेते रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाया
जैसे कि वो ये चाहते हैं कि अगर ये पद अगर उन्होंने दिखा दिए खाली, तो जो उनके जो चहेते हैं उनको वो संविदा पर कैसे लगा पाएंगे। तो इस वजह से जो अफसर हैं वो पद खाली रिक्त बता ही नहीं रहे, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं साथ ही उन्होंने क्या है RTI लगाए। RTI से क्या है सूचना मांगी, RTI से सूचना मांगी तो उसमें पद खाली वास्तविक दिखाए कि इसमें विभागों में पद खाली है। ठीक है, यह स्थिति सीधे पर मुख्यमंत्री के उस पारदर्शी शासन के संकल्प को चुनौती दे रही है जिसके तहत वे हर युवा को हक दिलाने की बात करते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो सरकार में जो अफसर है वो विभागों के जो अफसर वो खुद ही नहीं चाहते, ठीक है, कि इस चतुश्रेणी कर्मचारी में भर्ती में पद में वृद्धि हो, क्योंकि जब विभागों से डाटा मांगा गया अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के द्वारा, तो उन्होंने बता दिया कि विभागों में पद खाली नहीं है, 0 पद है। उल्टा जो वैकेंसी उसमें से 400 पद ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा ऐसे बता दिए गए थे। लेकिन RTI लगाने के बाद यह मालूम चला कि विभागों में पद खाली है। अब देखते हैं गवर्नमेंट जो बजरलाल सरकार के द्वारा, बजरलाल जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई 60,000 पदों की मंच से, क्या वो हो पाती है। जो भी आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।